नमस्कार दोस्तों, किड्स टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा शो है जो आपका ज्ञान बढ़ाता है, इसके साथ ही सामने लाता है आपका हुनर भी। और आज का दिन बेहद ख़ास है क्योंकि आज है प्रकाश पर्व दीपावली और साथ ही बाल दिवस भी। बाल दिवस यानी आपका अपना दिवस जो समर्पित होता है बच्चों को। और क्योंकि बच्चे देश का भविष्य हैं, इसीलिए ज़रूरी है उन्हें प्यार दिया जाए, उनकी ऐसी देखभाल की जाए जिससे कि वे बड़े होकर अपने पैरों पर ही खड़े ना हो, देश के निर्माण में अहम भूमिका निभा सके। और ज़रूरी है इसके लिए कि बच्चों को सही दिशा दी जाए, उनके सवालों का, उनके भ्रमों का निराकरण किया जाए, उनके सवालों का सही उत्तर दिया जाए, उनकी उत्सुकता को शांत किया जाए। और इसीलिए ज़रूरत हो जाती है उनकी मानसिकता को समझने की, यानी कि उनके मन में झांकने की। और आज का हमारा विषय यही है किड्स टाइम का। इसी विषय पर हम बात करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ खास मेहमान रहेंगे। इसके अलावा किड्स टाइम में हमेशा की तरह क्विज फॉर किड्स भी होगी, जिसमें हम आपसे सवाल पूछेंगे, आपको देना होगा इसका जवाब हमारे टोल फ्री नंबर पर जो है 1800111234। इस पर आप कॉल कर सकते हैं, सही जवाब दे सकते हैं। हमारे हर प्रश्न के 4 विकल्प होंगे और आपको उसमें से सही जवाब देना होगा। और बेहद आसान ये सवाल होते हैं, आप इनका जवाब दीजिएगा, हमसे जुड़े रहिएगा। और ये कार्यक्रम जो है, ये पूरा कार्यक्रम ज़रूर देखिए क्योंकि ये आज ख़ास बच्चों के लिए यानी कि आपके लिए है। और आज के विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर राजेश सागर जुड़े हुए हैं, जो प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकाइट्री, एम्स में। डॉक्टर सागर, आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले बाल दिवस है, बच्चों को शुभकामनाएं हमने बाल दिवस की दी हैं, दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। आपसे यही जानना चाहेंगे कि जब हम बाल दिवस की बात करते हैं, हम बच्चों की बात करते हैं, बच्चों की परवरिश की बात करते हैं, बेहद ज़रूरी हो जाता है बच्चों के मनोविज्ञान को जानना, इसके लिए बच्चों की मानसिकता में झांकना। तो कितना इम्पॉर्टेंट ये विषय है अगर हम बाल मनोविज्ञान की बात करते हैं तो? बहुत सही कहा। सबसे पहले तो मेरे सभी दर्शक जो देख रहे हैं उनको दीपावली की शुभकामनाएं हैं। और बाल दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी बच्चों को और उनके पेरेंट्स को शुभकामनाएं देता हूं। और ये चिल्ड्रन डे हम मनाते हैं आज के दिन 14 नवंबर को। और बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना कि हमें बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। और देखिए, बहुत अहम बात यह है कि देश जो है जाना जाता है कि कैसे वो अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि, और ख़ासकर हम जो मानसिक स्वास्थ्य है बच्चों का, जो यूथ का, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब मैं बताऊंगा क्यों इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे देश में, जो हमारे विकसित देश हैं, उनमें जो संख्या है, जो बच्चे जो हैं 18 वर्ष से कम उम्र के, उनका प्रतिशत 42% है। आप समझ लीजिए 42%। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, ये बहुत बड़ा प्रोपोर्शन है, तो ये बहुत बड़ी संख्या में है। और इसमें एडोलेसेंट की बात करें इसी ग्रुप में, तो वो भी एक बहुत बड़ा अंक है जो हमें समझना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जहाँ तक मानसिक स्वास्थ्य की बात है, वैसे तो पूरे स्वास्थ्य को हमें देखभाल बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य हैं और उनकी देखभाल करना हर देश का, एक सोसाइटी का, कम्युनिटी का फर्ज है। और जहाँ तक मानसिक स्वास्थ्य की बात आती है, मानसिक स्वास्थ्य में इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो भी बड़ों में बीमारियां होती हैं, जो एडल्ट में होती हैं, उसमें देखा गया है कि 50% से ज्यादा लोगों को उन बीमारियों के लक्षण 14 वर्ष की कम उम्र में शुरू हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है 50% जो बीमारियां एडल्ट में है, बड़ों में जो आती हैं, उसके कुछ लक्षण जो है 14 वर्ष से पहले हो जाती हैं शुरू। और दूसरी बात यह है जो इम्पोर्टेंट है कि जो हम कह सकते हैं कि 2/3 जो है, ऑलमोस्ट कह सकते हैं 75% जो है 24 ईयर्स से पहले सिम्टम्स आने लगते हैं। और खासकर ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि और खासकर हम इसमें बात करें जो सेल्फ हार्म है या सुसाइड है, वो हमारे देश में बच्चों में, यूथ में बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए मानसिक स्वास्थ्य को समझना बहुत जरूरी है। और इसीलिए फर्ज है पेरेंट्स का कि कैसे वो जाने, अगर किसी बच्चे को समस्या है, नॉट ओनली पेरेंट्स बट इवन टीचर्स या जो भी बच्चों से जुड़े हुए हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं जो बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको समझना है कि स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट है। और जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य उसका अभिन्न अंग है, इंटीग्रेटेड है। और ये भी इम्पोर्टेंट है समझना कि मानसिक बीमारियां जो है उसके साथ बहुत सारा स्टिग्मा जुड़ा हुआ है, बहुत सारी भ्रांतियां जुड़ी हुई हैं। तो इसीलिए जो व्यक्ति को जो हेल्प लेनी चाहिए वो ले नहीं पाता समय से।
और ये देखा गया है कि 90% लोग जो हैं वो अपना प्रॉपर इलाज या अपना प्रॉपर जी। देखभाल या वो नहीं कर पाते हैं। तो आप समझ, और दूसरे हमारे प्रोफेशनल की भी कमी है, लोगों को पता नहीं होता किससे संपर्क करें। और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जो बच्चों में होती हैं खासकर, जिस पे और चर्चा कर सकते हैं क्या क्या बिल्कुल। होती हैं, कैसे प्रॉब्लम को समझें, कैसे पहचानें और कैसे इसका निदान पाएं। ये बहुत जरूरी है इसको बिल्कुल, समझना। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे कार्यक्रम का एक विशेष फीचर होता है क्विज फॉर किड्स, और उसी का पहला सवाल हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं। तो पहला सवाल अगर हम दिखाएं आपको स्क्रीन पर बच्चों, तो दीपावली से संबंधित है। दीपावली में देवी के किस रूप की पूजा की जाती है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पार्वती जी, लक्ष्मी जी, दुर्गा जी और काली जी। दीपावली में देवी के किस रूप की पूजा की जाती है? बच्चों जल्दी से इसका जवाब बताइए। बहुत ही आसान सवाल है, दीपावली से जुड़ा है, और सही जवाब आप इस नंबर पर दे सकते हैं। आप नंबर ये स्क्रीन पर देख रहे हैं 1800111234। इस पर आप जवाब दे सकते हैं। बहुत ही आसान इसका जवाब है, और जल्दी से इसका जवाब दीजिए, अपना फ़ोन उठाइए। और इतनी देर में हम जो हमारे ख़ास मेहमान हैं उनसे बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो मानसिक स्वास्थ्य है, वैसे तो हम शारीरिक पोषण पर काफ़ी ध्यान देते हैं, लेकिन मानसिक पोषण उतना ही ज़रूरी है, कहीं से भी कमतर नहीं रहना चाहिए। आपने 42% की एक बड़ा प्रतिशत इसका बताया है, जो बच्चों की अगर हम प्रतिशत की बात करते हैं आबादी में। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि किस किस तरह के चैलेंजेस, अगर हम आयु के अनुसार इस प्रतिशत में बच्चों का वर्गीकरण करें, तो किस किस तरह की चुनौतियां उनके सामने आती हैं, किस तरह मानसिक स्वास्थ्य को लेकर? बहुत सही सवाल किया आपने। देखिए, हम इसको अलग अलग रूप में भाग दे सकते हैं, समझा सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये कहें, अगर बच्चों की बात करें तो एक वर्ग है जैसे जो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, और उनमें समस्या हो सकती है, जैसे खासकर उनकी जो प्रॉब्लम है वो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं। और इसीलिए हमारे देश में एक कार्यक्रम है जिसको हम बोलते हैं RBSK, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसमें उसका मतलब यह है कि जो 4th D है, अलग अलग D है, डेफिशिएंसी है या अलग अलग किस्म की बीमारियां, डिजीज है या कंजेनिटल डिफेक्ट्स हैं उसमें, और एक जो 4th डेवलपमेंटल डिलेज, जिनको बिल्कुल आपसे बातचीत जारी रखेंगे। एक बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं, समीर जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी समीर, क्या है सही जवाब? जी मैम, मेरे हिसाब से दुर्गा। आप अपना जवाब ज़रा दोबारा से तलाशिए, ज़रा दोबारा से टटोलिए। दीपावली पर देवी के किस रूप की पूजा की जाती है? जी दुर्गा। ये ऑप्शन तो सही नहीं है। आप सही ऑप्शन ढूंढिए, और तब तक हम जो हमारे विशेष मेहमान हैं उनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि आयु वर्ग के अनुसार किस तरह से जो बच्चों के सामने चैलेंजेस आते हैं। तो उसी के बारे में चर्चा करें। जैसे 5 वर्ष से कम है तो समस्या हो सकती है डेवलपमेंटल प्रॉब्लम, जो खासकर जो जिसको हम बोलते हैं, जिसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जैसे क्योंकि बच्चों में जो ब्रेन का विकास थोड़ा रुक जाता है, तो उसकी वजह से उनकी इंटेलिजेंस कम होती है, वो अपने उनकी जो स्किल्स हैं बोलने की वो डिले हो जाती हैं, और तो इसको हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलते हैं, जिसको पहले हम मेंटल रिटार्डेशन या बॉर्डरलाइन इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो एक इंटेलिजेंस की एक खास समस्या है। उसके साथ साथ जुड़े हुई और भी जो बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको स्पास्टिसिटी या सेरेब्रल पाल्सी या इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और जब हम आते हैं 5 वर्ष से ऊपर की आयु में, तो मानसिक समस्याओं में हम मुख्यतः जो डिवाइड कर सकते हैं, एक तो एक्सटर्नलाइजिंग प्रॉब्लम है और इंटरलाइजिंग प्रॉब्लम है। मैं थोड़ा और बताऊंगा। एक्सटर्नलाइजिंग का मतलब है जो बिहेवियर की प्रॉब्लम होती है, जैसे बच्चा जो है कहना नहीं मानता है या जिद करता है, या बहुत ही सीवियर फॉर्म में वो चोरी करता है या लड़ाई झगड़ा करता है या दूसरों को हानि पहुंचाता है, तो उसको हम बोलते हैं कंडक्ट डिसऑर्डर, जो कि बहुत सीवियर फॉर्म में है। और उसका माइल्डर फॉर्म जिसको ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर कहते हैं, जो डिफाइंस मतलब कहने का मतलब है कि आपकी बात नहीं मान रहा। और खासकर मैं कह सकता हूं कि हमारी क्लिनिक में ज्यादातर जो बच्चे आते हैं वो 2 तरह की प्रॉब्लम में आते हैं। एक तो आते हैं जो टीचर्स जो रेफर करते हैं या पेरेंट्स कहते हैं
ये पढ़ाई ठीक से नहीं बिल्कुल, कर पाता बेहद है, पढ़ाई में महत्वपूर्ण इसको बात आप प्रॉब्लम है। बता रहे हैं कि जो छोटी-छोटी चीज़ें जिन्हें हम सामान्य व्यवहार की बात समझते हैं कि बच्चा ज़्यादा झगड़ रहा है या झूठ बोल रहा है, आम तौर पर इन चीज़ों को टाल दिया जाता है, लेकिन इनको टालना नहीं चाहिए क्योंकि ये गंभीर लक्षण हो सकते हैं। इस पर आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन इस वक्त नीतीश कुमार हमारे साथ औरंगाबाद से जुड़े हैं। जी नीतीश, क्या है सही जवाब? पार्वती जी। किनकी पूजा की जाती है? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। वेरी गुड। क्या करते हैं आप नीतीश जी? पढ़ते हैं। पढ़ते हैं, कौन सी क्लास में? 8। 8th में पढ़ते हैं। वेरी गुड। तो आज आप भी दीपावली पर पूजा करेंगे लक्ष्मी जी की? जी जी। क्या मांगेंगे लक्ष्मी जी से? धन मांगेंगे। धन मांगेंगे, समृद्ध होंगे। बिल्कुल, धन धान्य से आपको समृद्धि बनी रहे और देवी आप पर कृपा करे। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सही जवाब दिया। तो डॉक्टर सागर, आप बता रहे थे कि जो छोटी छोटी कई बार जो लक्षण होते हैं उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कहने का मतलब ये कि बिहेवियर जो खासकर जो क्लिनिक में 2 तरह की प्रॉब्लम्स हैं। एक तो एकेडमिक रिलेटेड है, पढ़ाई से संबंधित है, पढ़ाई नहीं कर रहा, पढ़ाई में पीछे है, ये पूरा काम वो नहीं कर पाता। दूसरी जो संबंधित प्रॉब्लम बिहेवियर की प्रॉब्लम है, कहना नहीं मानता, लड़ाई झगड़ा करता है, दूसरों को मारता है, पीटता है, तो वो बिहेवियर की प्रॉब्लम है, जिसको सीवियर फॉर्म भी हो सकता है और उसका माइल्डर फॉर्म भी हो सकता है। और इसमें एक खास बहुत बताना चाहेंगे, एक प्रॉब्लम जिसको हम कहते हैं ADHD, कहने का मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये प्रॉब्लम एक डायग्नोजेबल मेडिकल कंडीशन है, साइकियाट्रिक कंडीशन है, जहाँ पे बच्चे में लक्षण होते हैं, वो चंचल होता है, एक जगह टिक के नहीं बैठता, कुछ ना कुछ करता रहेगा, एक बहुत ज्यादा एनर्जी उसमें रहती है, बाहर जाओगे तो इधर उधर दौड़ता रहेगा। और ऐसे बच्चों में और भी अटेंशन की प्रॉब्लम होती है। क्लास में टीचर कुछ भी कहें तो उनको वो अटेंशन नहीं दे पाते हैं, काम को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं और इम्पल्सिव होते हैं। कभी कभी बिना कुछ कहे जवाब दे देंगे या किसी को मार देंगे, या तो इसको हम बोलते हैं ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। और अगर इसका प्रॉपर तरीके से हम इलाज ना कराएं तो इसमें बच्चे में प्रॉब्लम ये हो सकती है कि वो पढ़ाई में अटेंशन नहीं दे पाएगा तो पीछे रह जाएगा, पीछे रह गया तो उसके आगे की प्रॉब्लम बन जाएंगी। दूसरे जो है बाकी बच्चे उसके साथ दोस्ती नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें लगता है ये तो मारता है या पीटता है, ये हमारी बात नहीं। तो लेकिन एक मैसेज जरूर देना चाहेंगे, ये बीमारी आसानी से डायग्नोज हो सकती है और इसका पूरा 100% ऑलमोस्ट 100% ट्रीट भी हो सकती है। बिल्कुल, तो इसी पर आपसे चर्चा करेंगे। एक ठीक दूसरा सवाल हम बच्चों को दे देते हैं। बच्चों, दूसरा सवाल अगर आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दूसरा सवाल हम आपको बताना चाहते हैं क्विज का क्या है। दीपावली किस हिंदी तिथि को मनाई जाती है? और 4 ऑप्शन आपके पास है, पूर्णिमा, एकादशी, अमावस्या, अष्टमी। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हिंदू कैलेंडर की किस तिथि के मुताबिक दीपावली मनाई जाती है? पूर्णिमा, एकादशी, अमावस्या, अष्टमी। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से आपको जवाब देना है। और तब तक हम डॉक्टर सागर से बातचीत कर लेते हैं। आप फोन नंबर देख रहे हैं जिस पर आपको कॉल करना है, तो जल्दी से आप इस नंबर पर कॉल करिए, हमें जवाब दीजिए और तब तक हम आप ही के बारे में डॉक्टर सागर से बात करेंगे। डॉक्टर सागर, आपने ये तमाम समस्याएं जिस तरह से बताई हैं बेहद अहम है और विशेषकर बच्चों को फोकस करने में, उनके विषय में और एक पॉजिटिव एनर्जी उनके अंदर लाने में, क्योंकि बच्चों को कहा जाता है कि ऊर्जा के भंडार होते हैं, तो कैसे उस ऊर्जा को एक सही दिशा दी जाए। और जो एडोलेसेंस की आपने बात की है, एक ऐसी एज होती है जहाँ से बहुत तेज़ी से वो नकारात्मक दिशा में भी जा सकता है और सकारात्मक दिशा में भी। तो किस तरह से इस ऊर्जा को एक पॉजिटिविटी की तरफ प्रेरित किया जा सकता है, इन लक्षणों को पहचान के, और क्या कुछ उसमें पेरेंट्स की और शिक्षकों की भूमिका हो सकती है? बिल्कुल इम्पोर्टेंट बात है ये, क्योंकि अक्सर हम ये कहते हैं कि कोई भी बच्चा, मतलब मैं कहता हूँ जो इवन एडोलेसेंट है, या आप समझ सकते हैं 5 साल की उम्र से लेके 16 साल की उम्र तक, तो ये बच्चों में बहुत एनर्जी बहुत हाई होती है। और क्योंकि उनको कुछ ना कुछ उनका माइंड चलता रहता है, उनको कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी करनी होती है, क्योंकि धीरे बाद में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो वो ठहराव या वो चीज कम होने लगती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये फर्ज है, क्योंकि बच्चों में, और ये नॉर्मल है, क्योंकि एनर्जी होना बच्चों में स्वाभाविक है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये कि पेरेंट्स का या टीचर्स का कि उस एनर्जी को सही रूप में चैनलाइज करें, उसको कंस्ट्रक्टिव वे में यूज करें, उस एनर्जी को
जो बच्चा है वो डिस्ट्रक्टिव वे में यूज कर सकता है, मार पिटाई से, लड़ाई झगड़े से या बाकी चीजों से। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो हम जो डॉक्टर्स हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, या जो मनोविज्ञान से जुड़े हुए हैं, वो क्या करते हैं, इस एनर्जी को पॉजिटिव वे में लेकर जाते हैं, उसको कंस्ट्रक्टिव यूज करते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं? जैसे एनर्जी बहुत ज्यादा है तो आप क्या बच्चों में उस एनर्जी को कहें चलिए आप अच्छी ड्राइंग बनाइए या पेंटिंग बनाइए, या आप कुछ घर का एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, या जैसे आपका गार्डन है तो आप पानी दे सकते हैं, क्योंकि बच्चा खाली नहीं बैठ सकता है, कुछ ना कुछ उसको एक्टिविटी कराना बहुत जरूरी है। क्योंकि फिर वो ये कहते हैं खाली रहेगा तो वो शैतानी करेगा, तो उसको एक एक्टिविटी में कंस्ट्रक्टिव वे में उसको इन्वॉल्व करके रखने से बिल्कुल इसी के बारे में आपसे पूछेंगे। हमारे साथ श्वेता मुंबई से जुड़ गई हैं। जी श्वेता, क्या है जवाब? ऑप्शन। श्वेता, आप अपना जवाब दोहराएंगे? अमावस्या। अमावस्या को, अच्छा कौन सी क्लास में पढ़ती हैं श्वेता? 9th में पढ़ती हैं, तो दीपावली के बारे में काफी कुछ जानती है। किस तरह से दिवाली मना रही हैं आज आप? घर पे ही है, कोरोना की वजह से घर पे ही मना रही हैं। वेरी गुड, घर पे मनाइए और स्वस्थ रहिए और सारे प्रोटोकॉल का पालन कीजिए और अच्छे से दिवाली मनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और डॉक्टर सागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सागर, बच्चे काफ़ी जागरूक हैं अपने आसपास के त्योहारों के बारे में, इनकी जागरूकता को बढ़ाना चाहिए, ये भी सकारात्मकता का एक बहुत ही बड़ा प्रमाण होता है। एक बात जो मैं आपसे पूछना चाहती थी कि पहले क्या होता था, संयुक्त परिवार होते थे, तो बच्चों की ये जो एनर्जी है इसको पॉजिटिवली चैनलाइज करने में जो परिवार के सदस्य हैं वो बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। दादी नानी उनसे कहानियाँ सुनकर, उनको बताकर, और छोटे छोटे जो कहानियों के माध्यम से या प्रकरणों के माध्यम से उनकी समस्याओं का समाधान हो जाता था, उनको बताया जाता था। अब जबकि न्यूक्लियर फैमिली है इस वक्त, तो इसमें ये चैलेंज कितना बड़ा हो जाता है और इसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? देखिए, बहुत सही कहा। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि चूंकि परिवार अब न्यूक्लियर फैमिली हो गई हैं, पहले जॉइंट फैमिलीज थी, और मैं एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ कि क्या था कि पुराने पहले के वक्त में जब जॉइंट फैमिलीज थी, जब आपके दादी या नानी या आपके दादा आपको कहानियां सुनाते थे, आप उसको, लेकिन जो स्टोरी टेलिंग की जो आर्ट है बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, इसमें आप देखिए एक स्टोरी टेलिंग में बहुत सारी चीजें जो है आप स्किल सीखते हैं। कहने का मतलब है, जब कोई कहानी आपको सुनाता है तो आप उसको सुनते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप अटेंशन अपनी इम्प्रूव कर रहे हैं। पहली बात, आप अपने कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, नए नए शब्दों का आपको ज्ञान हो रहा है, आपकी नॉलेज उसमें बढ़ती है, आप अपने आप को रिलेट कर सकते हैं उस कैरेक्टर के साथ। तो एक स्टोरी टेलिंग को सुनना और स्टोरी टेलिंग को कहना, ये भी एक आर्ट है। लेकिन दुर्भाग्यवश आजकल क्या हो गया है कि क्योंकि हमारा जो जमाना टेलीटेक्स्ट का है, हम जो भी पूरा सेंटेंस नहीं बोलते, हम छोटे सेंटेंस लेते हैं, उसका भी एब्रीवेशन होता है। तो जो एक कहानी के रूप में जो होता था कि पूरा संयम से आप सुनते थे या कहते थे या लिखते थे या ऐसे लिखते थे, वो चीज अब नहीं है, क्योंकि हर चीज में एक जल्दी है, हर चीज में वो ठहराव नहीं है, और वही चीज फिर बाद में एक प्रॉब्लम बन जाती है। फिर हमें लगता है ये तो बहुत चंचल है बच्चा, या इसको एक जगह ठहर नहीं पाता है। तो उसका वजह यही है कि जो वातावरण में उसको ठहराव की जरूरत थी, जिसमें उसको चाहिए था कि जहाँ पे वो अटेंशन को अपनी इम्प्रूव कर सके स्टोरी टेलिंग के माध्यम से, वो नहीं हो पा रहा। तो मैं जरूर कहूंगा कि स्टोरी टेलिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको कायम रखें। अगर वो नहीं भी है आपकी दादी या नानी आपके घर में, तो आप किताब पढ़ सकते हैं, क्योंकि आजकल वही है कि पढ़ना भी आजकल मोबाइल के थ्रू है, तो वो भी एक तरह का अटेंशन आपकी उसमें कम है। तो एक अटेंशन को इम्प्रूव करना, एक संयम में रहना, एक पेशेंस में रहना बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज, बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस हैं, उनको ज्वाइन किया जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण सवाल हम पूछना चाहेंगे थोड़े से बड़े बच्चों के लिए कि जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होने लगता है तो करियर को लेकर बहुत सारी चिंताएं बच्चे को घेरने लगती हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारा कन्फ्यूजन मन में होता है, और कई बार उसमें ऐसा होता है कि बहुत टैलेंटेड बच्चा होता है, पेरेंट्स कहीं पर ले जाना चाहते हैं, बच्चा कहीं और जाना चाहता है, तो उसमें भी एक खिंचाव में बड़ा जो है नकारात्मक असर उसके ऊपर पड़ता है। तो ऐसे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
नहीं, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मतलब ये सलाह जो है पेरेंट्स के लिए भी है और बच्चों की, वयस्कों के लिए भी, एडोलेसेंट्स के लिए भी है। पहली बात तो यह है कि आज के ज़माने में जो है कोई भी यंग व्यक्ति, उसको काफ़ी कुछ मालूम होता है क्योंकि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है और जो है वो काफ़ी जानकारी रखता है, क्योंकि चाहे वो इंटरनेट के ज़रिए या अपने दोस्तों के ज़रिए। तो जो पुराना वक्त था कि जहाँ जो पेरेंट्स कहते थे आप वही चूज करते थे अपना कैरियर ऑप्शन, या जैसे उन्होंने कह दिया, आप कई लोगों से, हमारे वक्त के लोगों से पूछें तो कहेंगे जैसे मेरे पिताजी ने कहा या मेरे बड़ों ने कहा, हमने वही प्रोफेशन किया। तो कहने का मतलब यह है कि अब क्योंकि आजकल जो एडोलेसेंट्स हैं उनको काफी हद तक मालूम है ग्लोबलाइज वर्ल्ड में, दे आर हाईली नॉलेजेबल, पहली बात, क्योंकि कुछ चीजें उन पर छोड़ देनी चाहिए। और लेकिन हाँ, सलाह देना बहुत जरूरी है, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास होने चाहिए। और मैं तो ये जरूर कहूंगा कि कभी भी एक सारी, यू शुड नॉट कीप ऑल एग्स इन वन बास्केट। कहने का मतलब ऐसे विकल्प हमेशा होने चाहिए, ऑल्टरनेटिव होने चाहिए। अगर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मैं ये कर लूंगा। तो कैरियर वही सक्सेसफुल होते हैं जहाँ पे आपके पास विकल्प होते हैं, आपको मालूम है कि मैं इसमें नहीं कामयाब रहा तो मैं ये लाइन चूज कर लूंगा। और मैं वयस्कों के लिए यही कहूंगा कि अपना सोच समझ कर, क्योंकि ये मान के चलिए कि जो तजुर्बेकार हैं, जो पेरेंट्स हैं या जो बड़े हैं, उन्होंने पूरा देखा है, उनकी बात भी मानिए, बट लेट इट बी लाइक अ पार्टनरशिप एज ए कोलैबोरेटिव, कि क्या वो कहते हैं क्या है, और सोचें कि जिंदगी के तजुर्बे में उससे उनसे सबक लें और उसी के हिसाब से चूज करें। और मैं ये भी कहूंगा कि अगर कोई भी प्रोफेशन आप चूज करते हैं अपने कैरियर के लिए, इम्पल्सिवली ना करें, मतलब सोच समझ कर लें। और ये ना सोचें बहुत सारे कि मेरा दोस्त ने वो प्रोफेशन लिया है तो मैं भी उसी में चला जाता हूँ। उसको सोच समझ कर देखें, बिल्कुल उसके फोकस माइंड से, निश्चिंत दिमाग से, और अपने आप को समझकर, और उसके लिए जो है जो मनोविज्ञान है उसको समझना बहुत ज़रूरी है और बच्चों की मानसिकता को सुदृढ़ करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, हमारे पास बच्चों के वीडियोस भी आए हैं, आइए देख लेते हैं कि किस तरह से जो हमारे नन्हे सिपाही हैं वो वीडियोस में संदेश दे रहे हैं। हेलो दोस्तों, आज दिवाली का त्यौहार है। आप सबको मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली देश का सबसे बड़ा त्यौहार है। दिवाली को हम लोग दीपावली के नाम से भी जानते हैं। आज के दिन हर जगह खुशियों का माहौल छाया रहता है। लोग अपने घरों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाते हैं। बच्चे, युवा लोग घर के बाहर पटाखे छोड़ते हैं। आज के माहौल में प्रदूषण की समस्या को लेकर हमें पॉल्यूशन फ्री दिवाली मनाने पर जोर देना चाहिए। एक बार फिर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इधर आई हूँ अपने घर के बाहर। मैंने इतनी सुंदर रंगोली और दिया डेकोरेट करके यहाँ पे बनाया है। और मैं दिया बताऊँ किस लिए जगा रही हूँ। ये मोदी जी ने जैसे कहा था कि एक दिया हमको अपने भाई सैनिकों के लिए चलाना है, तो मैं भी चलाने लगी हूँ। ये दिया मैंने अपने सैनिकों के नाम जलाया है। आप भी एक दिया जलाइए हमारे सैनिकों के नाम। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी दिवाली। तो बेहद खूबसूरत वीडियोस जो आप लोगों ने भेजे हैं बच्चों, इस तरह से ये वीडियोस भेजते रहें। और डॉक्टर साहब, बच्चे बेहद जागरूक हैं और आप ग्रास्पिंग पार्ट देखिए कि प्रधानमंत्री ने आज ही कहा कि सैनिकों के नाम दिया जलाना है, और बच्चों ने सैनिकों के नाम दिए जलाने की केवल संकल्प ही नहीं लिया, दिया जलाकर वो संदेश भी दे रहे हैं। तो बेहद सकारात्मक हैं और इसी मेंटालिटी को, इसी मानसिकता को और बहुत मजबूत करने की ज़रूरत है। और इसी पर आपने प्रकाश डाला। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बातें आप बता रहे थे, लेकिन समय हमारे पास सीमित है। इसके लिए आज के इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से प्रकाश डालने के लिए। और हम आप सबसे भी यही कहना चाहेंगे कि बेहद सकारात्मक ऊर्जा आपके पास है, उसका सही इस्तेमाल कीजिए सही दिशा में। जो अपने पेरेंट्स हैं, जो शिक्षक हैं, जो आसपास के लोग हैं, आसपास का वातावरण है, उसे समझिए, उसमें अपने आप को समझाने की कोशिश कीजिए और कोई भी गलत डिसीजन नहीं, हमेशा सही दिशा अपनाइए जिस तरह से लेते आए हैं। और विशेषकर कोरोना के समय में दीपावली का त्यौहार है, दीपावली आप अच्छे से मनाइए। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, लेकिन पूरे कोविड प्रोटोकॉल को पालन करते हुए एक सोशल डिस्टेंसिंग बनानी है। और जो
मानसिक दूरी है उसको कम करना है तो अपने रिश्तेदारों को संदेश दीजिए, सोशल मीडिया के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, वीडियो कॉल्स के माध्यम से। हाथ धोते रहिए और मास्क जो है ज़रूर पहनिए। और अंत में आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।